क्या मेंसेस सिर्फ खून आने का नाम है या ये आपके जिस्म की ज़ुबान है जो हर महीने आपसे बात करती है? कभी मूड बदल जाता है, कभी दर्द बढ़ जाता है, कभी कमज़ोरी हो जाती है, कभी गैर मामूली खून आना शुरू हो जाता है और अक्सर ख़वातीन सोचती हैं शायद ये नॉर्मल है, लेकिन याद रखें हर तकलीफ नॉर्मल नहीं होती और हर खामोशी सेहत की अलामत नहीं होती। आज टिप्स ज़ोन हेल्थ केयर पर हम माहवारी को शर्मिंदगी नहीं, शऊर के साथ समझेंगे। माहवारी औरत का कुदरती हार्मोनल साइकिल है, जिसमें जिस्म हमल के लिए तैयार करता है। अगर ये हमल ना हो तो रहम की अंदरूनी झिल्ली खून की सूरत में खारिज हो जाती है। मेंसेस की जो नॉर्मल साइकिल है वो 21 से 35 डे है। इसकी जो एवरेज डेज है वो 28 डेज है। तकरीबन ब्लीडिंग 3 से 7 दिन तक होती है। 7 दिन से ज्यादा या बहुत खून आना मसला हो सकता है। ये मसला पीसीओएस, फिब्रॉइड्स, हार्मोनल इम्बैलेंस होना या अनीमिया का हो सकता है। माहवारी एक दिन का अमल नहीं बल्कि ये 4 मराहिल पर मुश्तमिल मुकम्मल साइकिल है। माहवारी का जो पहला मरहला है वो 1 डे से लेके 5 डेज तक है। रहम पुराना अस्तर खारिज करता है। इसकी जो अलामत होती हैं खून आना, पेट और कमर में दर्द, थकन, मूड चेंज होना वगैरह होता है। इसके लिए आप ज्यादा पानी पिए और आराम करें। दिमाग हार्मोन भेजता है जो अंडे को तैयार करता है। ये मरहला 1 दिन से लेके 13वें दिन तक होता है। इसके कुछ असरात होते हैं, तवानाई ज्यादा होती है, दिमाग तेज होता है, जिस्म की जल्द बेहतर लगती है। इस कंडीशन में फीमेल का दिमाग ज्यादा चलता है। वो अपने काम के लिए प्लानिंग करे, लर्निंग करे, एक्सरसाइज करे और मजीद अच्छे फैसले करे, क्योंकि ये दिन उसके लिए बहुत अहम है। ओव्यूलेशन डेज ये तकरीबन 14वें दिन होता है। एग बैजा दाने से निकलता है। इसकी चंद अलामत होती हैं। ये शादीशुदा औरत के लिए बहुत अहम दिन होते हैं, जो कि प्रेगनेंसी चांस के लिए बहुत अच्छे दिन होते हैं। इसके बाद जो मरहला शुरू होता है वो 15 दिन से लेकर 28 दिन तक होता है। अगर इसमें हमल ना हो तो हार्मोन कम होने लगते हैं, चिड़चिड़ापन होता है, पेट में गैस महसूस होती है, छाती में दर्द होता है, नींद में कमी रहती है। इस चीज को बेहतर करने के लिए आप मैग्नीशियम फूड्स लें, कैफीन कम करें, एक्स्ट्रा रेस्ट करें। आप डे 1 याद रखें, यानी फर्स्ट ब्लीडिंग डे याद रखें। फिर आप अगले पीरियड काउंट करें कि कितने दिनों बाद आते हैं। ये तकरीबन 3 से 6 मंथ की एवरेज से निकाले जा सकते हैं डेज। आए अब हम आपको बताते हैं कब आपने डॉक्टर से रुजू करनी है। जब काफी ज्यादा ब्लीडिंग हो रही हो, लंबे से क्लॉट्स निकले, पेन जरूरत से ज्यादा हो, दरमियान में मैसेज रुक जाए या फिर 15 दिन बाद दोबारा आने शुरू हो जाए, ये सब नॉर्मल नहीं, ये मदद मांगने का इशारा है। आए अब हम आपको बताते हैं पीरियड किस वजह से मिस होते हैं। ये प्रेगनेंसी की वजह से मिस हो सकते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से मिस हो सकते हैं। इसके अलावा पीसीओएस हो, थायराइड का मसला हो, अनीमिया हो, लिवर इशू हो, तो फिर भी मैसेज डिस्टर्ब हो जाते हैं। आप कोशिश करें अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, स्ट्रेस ना लें। अगर आपका वजन ज्यादा है तो किसी अच्छे डॉक्टर के मशवरे से डाइटिंग करें, जिससे आपका वजन कम होगा और पीरियड साइकिल नॉर्मल होगी। मेरी बहनों, अगर आपकी माहवारी बेकायदा है तो दर्द ज्यादा है। अगर आप परेशान हैं तो याद रखें आप अकेली नहीं, हल मौजूद है, इलाज मुमकिन है। खामोश रहना हल नहीं, समझना पहला कदम है। और टिप जोन हेल्थ केयर आपको कदम ब कदम समझाने के लिए है। टिप जोन हेल्थ केयर जहां औरत को शर्मिंदगी नहीं, समझ, शऊर और हौसला दिया जाता है। औरत का जिस्म कमजोर नहीं, सिर्फ समझ मांगता है। जो औरत अपने साइकिल को समझ ले वो अपनी जिंदगी को संभाल लेती है। औरत का जिस्म कमजोर नहीं, सिर्फ समझ मांगता है। जो औरत अपने साइकिल को समझ ले अपनी जिंदगी को संभाल लेती है। खामोशी तकलीफ और बीमारी को बढ़ाती है और इल्म शिफा बन जाता है।